किसी की अपनी जिंदगी है, लेकिन अब से हम चारों की मिलकर एक ही जिंदगी है। तुम हमारे साथ अपनी खुशियां नहीं बांटोगी तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम हमसे अपनी परेशानियां कभी मत छुपाना। और यही बात तुमसे भी कह रही हूँ। मुझे डर था कि तुम लोग मुझे नहीं समझोगी, इसीलिए नहीं बताया। तुम हॉस्टल रूम में ही बंद रहो, जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लो, अपनी फील्ड में कांटेक्ट बढ़ाओ। उसके बाद जब सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, बाद में वीजे बन जाना। बिल्कुल सही कह रही हो सलमा। हम सब ऑफिस, कॉलेज, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, पर रजीना यहाँ हॉस्टल में अकेली ही रहती है, यही प्रॉब्लम है। अब से तुम अलग रूम में मत रहो। मैडम से बात करके तुम और सलमा हमारे रूम में आ जाओ। हम 4 लोग एक ही कमरे में रहेंगे, वही ठीक है। हम साथ ही रहेंगे रजीना। लेकिन गायत्री, तुम कुछ मत बोलो, बस वही करो जो हम कह रहे हैं, समझ गई? वेलाय भैया, वेलाय भैया। कौन है? अरे अलगप्पन, आओ अंदर आओ। रहने दो भैया। कोई जरूरी काम है क्या? घर तक आए हो? हाँ भैया, पर मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ। अब बता भी दो, हमारे बीच में क्या है? वो मकान गिरवी रखकर पैसे लिया था ना, वो पेरिया मुक्का भी मकान खाली करने के लिए बोल रहा है और तुम्हें परेशान कर रहा है ना? हाँ भैया। उसके पास जाकर क्यों फंसे तुम? मेरा बुरा वक्त है, वो मकान खाली करने को बोल रहा है। मैंने उससे भी पैसा लिया हुआ है भैया। जब तक मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तब तक मुझे किराए के घर में ही रहना पड़ेगा। किराए पर रहने वाले हो? ये शहर है क्या? हमारे गांव में किराए के लिए कौन सा घर खाली है? किसके पास 2-2 घर हैं? एक बार झगड़े में आपने अपनी बेटी के रहने के लिए हमारे गांव में एक मकान बनवाया था। वो अभी भी खाली ही है भैया। अगर वो मकान आप मुझे किराए पर दे दे तो मेहरबानी होगी। अरे क्या अलगप्पन, तुम मेरे सामने हाथ mत जोड़ो। तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? तुम कभी भी आ जाओ, जब तक चाहो आराम से रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया, ये कुछ पैसे एडवांस के तौर पर रख लीजिए। ये सब कुछ नहीं चाहिए, पहले तुम रहने के लिए आ जाओ, आगे सब बाद में देख लेंगे। हैं? नहीं भैया। मेरी बात मानो भाई, तुम कोई अजनबी हो क्या जो मैं तुमसे एडवांस लूं? इसे तुम अपने पास रखो। हम एक ही गांव के, एक दूसरे की इतनी भी मदद नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? रहने के लिए घर ही तो दे रहा हूँ, इसके लिए एडवांस क्यों? खुशी से आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बातें मत करो, आराम से आ जाओ। ठीक है भैया। बोल रहे। जैसा आपने कहा था, अलगप्पन वेलायप्पन से मिलकर किराए पर घर मांग रहा था। वो वेलायप्पन क्या बोला? अरे वो मान गया है। सुन शेखर, वो बात यही खत्म होनी चाहिए। अलगप्पन और उसके परिवार को कोई भी सहारा ना दे पाए, वो सड़क पर आना चाहिए। समझ गया ना? समझ गया भैया, मैं देख लूंगा। मेघला, प्रसाद तैयार है क्या? तैयार कर रही हूँ मैम, 2 मिनट में ला रही हूँ। जरा जल्दी लाओ। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हम अंदर आ सकते हैं? आओ ना। क्या हुआ, तुम चारों एक साथ ही आई हो? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ मैडम। क्या हुआ? हम चारों मिलकर एक ही कमरे में रहना चाहती हैं। हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछने चले आए। अचानक ऐसे क्यों? कोई परेशानी है क्या? बताओ, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम।
अकेले रहने से एक साथ रहना अच्छा है, इससे एक दूसरे का सपोर्ट रहता है। रेजिना को सही जॉब ना मिलने की वजह से ये बिल्कुल अकेली पड़ गई है मैडम, और बहुत लोनली फील कर रही है। गायत्री के रूम में जगह है, अगर हम चारों एक साथ रहें तो हम में से कोई न कोई एक तो हमेशा इसके साथ रहेगी। इसलिए मैडम तुम लोगों का रीजन मुझे कन्विंसिंग तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम चारों एक साथ रहना चाहती हो ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम चारों के एक साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट गायत्री के साथ ऑलरेडी 3 लोग हैं। तुम दोनों भी चली जाओगी तो 5 लोग हो जाएंगे, पर बेड 3 ही का है। कैसे एडजस्ट करोगी? मैडम वो सब हम देख लेंगे, मैं नीचे सो जाया करूंगी। मैं भी आनंदी के साथ नीचे ही सो जाऊंगी मैडम, प्लीज मैडम। मैडम हम इतना क्या सोच रही हैं? मेरे होते हुए तुम लोग नीचे सोओगी? तुम चारों को एडजस्ट करने के लिए एक कॉट डाल सकते हैं, पर मलारविली भी है ना वहाँ। ये मलरविली कौन है? फेक आईडी का नाम है मलारविली और वही उसका ओरिजिनल नाम है। वो तुम लोगों को कैसे एडजस्ट करेगी? उसे दूसरे रूम में शिफ्ट होने के लिए मैं नहीं बोल सकती, इसलिए सोच रही हूँ कि क्या करूँ। हाँ हाँ, इसीलिए आई हूँ। 1 मिनट लाइन पे रहो। मैडम, मैं खुद रूम चेंज करने के लिए आपसे कहने वाली थी। ये चारों मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं मैडम। क्या कहा हम लोग? हाँ हाँ, तुम लोग ही मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हो। वैसे कैसे डिस्टर्ब किया इन्होंने तुम्हें? सुकून से फोन पे बात भी नहीं करने देती, दुनिया भर के सवाल करते हैं ये। मैं फोन पे बात किए बिना नहीं रह सकती। आई वॉन्ट प्राइवेसी मैडम, नहीं तो रूम शिफ्ट कर लेती हूँ। मैडम को बहुत परेशानी हो रही है। अब से रूम नंबर 7 में जो 2 लड़कियां हैं वो भी फोन पे ही लगी रहती है। उनके साथ तुम रह सकती हो, तुम्हारे नेचर को वही सूट करेंगी। शिफ्ट कर लो, अभी शिफ्ट कर लो, जाओ यहाँ से। थैंक्स मैडम। ए प्रभा, रूम शिफ्ट हो गया, अब से पीसफुली बात कर सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। इस हॉस्टल में सिर्फ तुम चारों ही थोड़ी डिफरेंट गर्ल्स हो। गायत्री, तुम्हारे रूम में एक और कॉट डालने के लिए बोलती हूँ। किसी को नीचे सोने की जरूरत नहीं है, तुम चारों एक साथ रह सकती हो। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। मैडम, सब रेडी है। हाँ, ओके। कैब मैंने बुक की है, जैसे ही आएगी हम चले ठीक है। जाएंगे। मैडम, मुझे बताया नहीं और अचानक से प्रार्थना। किसी को बताए बिना करते हैं उसी को